आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। दुश्मनों के लिए खौफ का पर्याय हैं प्रलय और नाग। गणतंत्र दिवस परेड पर सबकी प्रलय पर होगी नजर। नाग का प्रहार और दुश्मनों में होगा हाहाकार। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में दुनिया देखेगी भारत की ताकत और सटीक निशाने से दुश्मन के टैंकों को कैसे तबाह करने में मदद करेगी ये मिसाइल। नमस्कार, बंधन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। आज बात भारत की आन बान और शान की। आज बात भारत के बढ़ते शौर्य की। बात आज कर्तव्य पथ पर होने वाली अद्भुत गणतंत्र परेड की। आज बात होगी दुश्मनों के दिलों में भयंकर दहशत की और आज बात प्रलय और नाग की। दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग दोनों ही एक साथ पहली बार दिखाई देंगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग दोनों ही एक साथ पहली बार दिखाई देंगी और सारी दुनिया की नज़र इस पर होगी, खासकर उन देशों की जो हमारे देश को आंख दिखाने की गुस्ताखी करते हैं। वो देखेंगे कि भारत अब अपने देश की रक्षा करने के लिए किसी दूसरे देश के हथियार या दूसरे देश से हथियार खरीदने का मोहताज बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह अपने देश में ही देश की सीमा की रक्षा करने वो सब कुछ तैयार कर रहा जिनके लिए कभी हमें दूसरे देश से खरीदने की जरूरत पड़ती थी। तो ये जो प्रलय है और जो नाग हैं, ये क्या है? ये दोनों सबसे बड़ी बात तो स्वदेशी हैं और इन्हें सेना के लिए बनाया गया है। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में ये दोनों नजर आएंगी। यह पारंपरिक के साथ ही न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी सक्षम है। तो बात पहले करता हूं प्रलय की कि आखिर यह प्रलय है क्या जो दुश्मनों के लिए दहशत का पर्याय बन रहा है। तो बता दूं कि प्रलय एक ऐसी मिसाइल है जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर काम करती है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसकी खरीद को मंजूरी मिल चुकी है, दे दी जा चुकी है। प्रलय को DRDO ने डेवलप किया है और इसके कई सफल परीक्षण भी हो चुके हैं। प्रलय की मारक क्षमता 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक देश की राजधानी से किसी भी देश की राजधानी को निशाना बनाया जा सकता है। इसे
सतह से सतह पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 500 से 1000 किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जाने की है आराम से। और प्रलय को लॉन्च करने के बाद अगर जरूरत पड़े तो हवा में ही उसकी दिशा बदली जा सकती है। ये बहुत खास बात है प्रलय में कि एक बार छूटी निशाना कहीं और का, लेकिन लग रहा है कि नहीं, इसका निशाना अब बदलना है या चेंज करना है, टारगेट को चेंज करना है, तो हवा में ही इसके टारगेट को या निशाने को आसानी से बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, मूव कराया जा सकता है। और इसी खासियत के चलते यह मिसाइल जो है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती बड़ी आसानी से दे सकती है। दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है, आसानी से उसे भरमा सकती है। और इसकी स्पीड की बात करें तो गजब की स्पीड, 1 से 1.6 मैक के करीब है इसकी स्पीड। और प्रलय का वजन बहुत ज्यादा नहीं है, 5 टन 5 टन की वजनी है। यह पारंपरिक के साथ ही न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। प्रलय का सबसे पहला परीक्षण दिसंबर 2021 में किया गया था। उस वक्त ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। 2021 आपको याद होगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, दूसरे देश तो अंदेशा जता रहे थे कि भारत और चीन अब युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। और अपने यहाँ का विपक्ष भी कुछ इसी तरीके के राग अलाप रहा था। तभी इसका परीक्षण, पहला परीक्षण किया गया था। और इसके बाद जो है दूसरा परीक्षण इसके ठीक अगले दिन कर दिया गया। तो 2 परीक्षण हो गए सटीक। तीसरे परीक्षण के लिए थोड़ा इंतजार किया गया और तीसरा परीक्षण 2023 में किया गया। यह मिसाइल हर परीक्षण में एकदम खरी उतरी है, एकदम खरी। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस में एक और सनसनी आपको दिखाई देगी, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। सबकी नजर उस पर रहेगी कि आखिर क्या है। चूंकि भारत के गणतंत्र दिवस पर सारे लोगों की निगाह, सारे देशों की निगाह, पूरे विश्व की निगाह रहती है। वो प्रदर्शन यहां किया जाता है, तो जिसे पूरी दुनिया देखेगी वो दूसरी सनसनी है नाग। अब नाग क्या है भैया? तो नाग जो है वो देसी स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसे जो है नाम दिया गया है नाग। और यह भी परेड के दौरान आपको, हमको, सबको, देश को, दुनिया को, सभी को दिखाई देगी। नाग को डेवलपमेंट फेज के दौरान जब इसको बनाया जा रहा था तब DRDO ने शोकेस किया था, दिखाया था इसका आकार प्रकार इस तरीके का होगा। और अब जो है यह पूरी तरीके से तैयार है, इसके परीक्षण भी कर लिए जा चुके हैं। तो अब भारतीय सेना में शामिल होने के ठीक पहले कर्तव्य पथ पर नाग फिर से दिखाई देगी, फुल कंप्लीट। इस मिसाइल को BMP-2 कैरियर पर लगाया गया है। इसे नामिका NAMICA यानी नाग मिसाइल कैरियर का नाम दिया गया है। यह कैरियर पर 6 नाग मिसाइल लगी हुई है। एक कैरियर पे 6 नाग मिसाइल लगी हुई हैं।
यह किसी भी मूविंग टारगेट पर सटीक वार कर सकती है। टारगेट अगर मूव हो रहा है, चल रहा है, दिशा बदल रहा है, उस पर भी सटीक वार करने में सक्षम है नाग मिसाइल 4 से 5 किलोमीटर दूरी तक किसी भी टैंक के परकच्चे उड़ा सकती है। इसीलिए टेंशन में है दूसरे देश कि आखिर भारत ने क्या बना लिया भैया, और कैसे बना लिया, क्योंकि अब विदेशों से तो कुछ मंगाया नहीं जा रहा। लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी। तो रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे DAC कहा जाता है, 13 नामिका कैरियर और 443 नाग मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे चुकी है। 13 कैरियर होंगे और उसमें कितने 443 नाग मिसाइल लगाई जा सकती, लगी होंगी। और जल्द ही ये भारतीय सेना को मिल भी जाएंगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नाग और प्रलय बनकर तैयार हैं, सेना के लिए तैयार हैं, देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, परीक्षण हो चुका है, सफल परीक्षण हो चुका है, टारगेट दाग सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो भैया इसके प्रदर्शन की जरूरत क्या? क्यों गणतंत्र दिवस में सबको दिखाया जा रहा है? लाते चुपचाप रख देते। तो आपको बता दूं कि सबसे पहली बात प्रदर्शन की वजह यह कि डिफेंस सेक्टर में लगातार स्वदेशी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, और हर भारतवासी के साथ ही दुनिया यह जाने कि भारत अब हर उस चीज को बनाने में सक्षम है जिन पर कभी विकसित देशों का ही कब्जा था या एकाधिकार हुआ करता था। लगता था कि भैया सिर्फ यही बना सकते हैं, बाकी छोटे मोटे देश इसको नहीं बना सकते, और भारत भी नहीं बना सकता क्योंकि विकसित नहीं है, विकासशील देश है। और यही वजह है कि इसको प्रदर्शित कर यह बताया जा रहा है कि भारत अब वो सब चीज बना सकता है जिसमें कभी दूसरे देशों का एकाधिकार हुआ करता था। यहाँ आपको ये भी बताते चलूं कि भारतीय सेना के पास अभी जो 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, उनमें एक मिलन है, मिलन 2T MILAN 2T की मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। यह फ्रेंच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और दूसरी है कांकुर KONKURS, और इसकी मारक क्षमता भी 4 किलोमीटर है। ये दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत देश में ही भारत डायनामिक लिमिटेड यानी BDL बना रही है। स्वदेशी नाग जिसे DRDO ने तैयार किया है, इसका प्रोडक्शन भी BDL ही कर रही है, और इसके डेवलपमेंट में 20 साल का वक्त लगा है, और ये 90% तक 90%, सोचिए आप, ये 90% तक सटीक मार कर सकती है, एकदम सीधा टारगेट को भेदने में सक्षम है। तो ये आपको दोनों कल दिखाई देंगे या गणतंत्र दिवस की परेड पर कर्तव्य पथ में दिखाई देंगे। चलिए इसके अलावा आपको बताता हूं कि इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में और क्या खास होने वाला है और जिसका सभी को इंतजार है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यक्रम के लिए आमंत्रित मुख्य अतिथि की। तो इस वर्ष या इस साल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के सम्मान में परेड में इंडोनेशियाई सैनिकों की एक मार्चिंग टुकड़ी भी शामिल होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो
हमारे मुख्य अतिथि होंगे और उनके सम्मान में इंडोनेशियाई सैनिकों की एक मार्चिंग टुकड़ी होगी। इसमें 160 सदस्यीय इंडोनेशियाई सैन्य टुकड़ी और 190 सदस्यीय बैंड टुकड़ी शामिल होगी। परेड में अगर बात करें तो कुल 18 मार्चिंग टुकड़ियां, 15 बैंड और विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों और सुरक्षा बलों की 31 झांकी शामिल होगी, जिनमें बिहार, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और भी राज्य शामिल हैं, जिनकी झांकियां आपको देखने को मिलेंगी। भव्य झांकियां जरूर देखिएगा। और इस साल परेड को देखने के लिए कुल 77,000 लोग यहां मौजूद होंगे, साक्षी बनेंगे इस परेड के, सीधे अपनी आंखों से देखेंगे। और इनमें से तो 10,000 विशेष आमंत्रित वे लोग शामिल हैं जिन्हें सरकार के द्वारा ही बुलाया गया है। एक और खास बात, इस साल फ्लाई पास्ट में कई लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट और हमलावर हेलीकॉप्टर शामिल होंगे, जिन्हें आप देख सकेंगे। एक अलग ही शौर्य होता है, एक अलग ही दृश्य होता है। वीर रस, एक जो आपके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, बताया नहीं जा सकता शब्दों में, ऐसा दृश्य होता है। और ऐसे में स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर भी अगर यहाँ पे शामिल हो जाए तो क्या बात भैया, हमारे देश में बना है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है। सुखोई 30, MKI और राफेल सहित लड़ाकू विमान फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं। जबकि इस साल हल्के लड़ाकू विमान इस साल परेड का हिस्सा नहीं होंगे। वो अलग मैटर है कि क्यों नहीं शामिल होंगे। तो आपको बता दूं कि अद्भुत नज़ारे का, अद्भुत गणतंत्र दिवस का और आपको नज़ारा दिखाई देगा, और जिस पर सबकी नज़र रहेगी, और सबकी नज़र रहेगी भारत के सेना के शौर्य पर, हमारे जवानों पर और हमारे गौरव पर। और ख़ास नज़र रहेगी उन देशों की हमारे देश पर जो भारत की ताकत को देखकर इस गलतफहमी से बाहर आ जाने वाले हैं कि भारत सैन्य क्षेत्र में किसी और देश का मोहताज है। आज की भारत की बात में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर किसी ऐसे ही बड़े मुद्दे पर करूंगा भारत की बात। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।